चलिए अभी ठीक है, स्टोरेज इशू था, अभी ठीक है, ठीक है। चलो सभी बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज से जैसे कि आपको पता है हम बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चलिए अभी बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आपको मैप दिख रहा होगा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर इंडिया का मैप दिख रहा है, ठीक है। और इंडिया में यहाँ पर आपको एक पिंक से कलर में दिख रहा होगा मैप, ये है हमारा बिहार, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ, ठीक है, ये बिहार है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो बिहार है वो भारत के कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। जैसे हमारा जो इंडिया है, जैसे ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये अर्थ है, ठीक है। इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है ना। तो इंडिया कहाँ पर है, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो आप बताएंगे यहाँ से तो उत्तर हो गया और इधर से पूर्व हो गया। भाई इधर से आप हाफ कट करोगे तो ये आपका नॉर्थ में हो गया, है ना, यहाँ पर। और अगर आप इसे ऐसे कट करोगे तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व, है ना। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है वर्ल्ड में। तो इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है बिहार कहाँ पर है इंडिया के, तो यहाँ लगभग बीचों बीच से क्या है, कर्क रेखा पास होती है ना। और यहाँ पर आप इसको, ये आपका पहले ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ हो गया। आप इधर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व। तो आपका बिहार यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे बिहार इज इन नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट में है ममता, वेरी गुड। तो लिखेंगे बिहार इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, लिखेंगे बिहार इज इन, यहाँ पर लिख लो, बिहार इज इन, बिहार इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। लिखेंगे बिहार भारत के, हिंदी में लिखे, बिहार भारत के उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही है कर्क रेखा, अभी हम मैप में भी देखेंगे। यानी कि ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, क्या है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यानी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, आपको सभी को पता है भाई, हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर, कितना, 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा के उत्तर में है, ये भी आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, वेरी गुड आफ्टरनून खुशबू, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, या कर्क रेखा इससे पास होती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से आपको मैप से क्लियरली दिख रहा है कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, यहाँ अगले शीट पे मैंने मैप लगाया है, कहाँ पर देखो, ये आपको कर्क रेखा दिख रही होगी, यहाँ पर रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, ये वाली, ये है हमारा बिहार, ठीक है। तो बिहार कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में है। तो आप लिखेंगे बिहार इज इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखेंगे बिहार इज इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखेंगे बिहार इज बिहार इज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके सीधे सीधे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लिखेंगे बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, उत्तर में है, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ बिहार की लोकेशन को देखा है, उसकी डायरेक्शन को देखा है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ देखो, बिहार जो है किस किस से अपनी सीमा शेयर करता है, यानी बाउंड्री किस किस से शेयर करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है ना, यूपी है, यानी कि पश्चिम में यूपी है, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ हिंदी में भी लिख लेंगे भाई, पश्चिम में यूपी, ठीक है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अभी सारे देखेंगे कितने कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, है ना। 38 में से आपके कितने क्या बोलते हैं, नेपाल के साथ 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, 8 आपके यूपी के साथ, 8 आपके झारखंड के साथ, और 3 आपके पश्चिम बंगाल। तो चार तरफ से, चारों तरफ से किस किस से घिरा है ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट में है आपका उत्तर प्रदेश, क्या है आपका प्रदेश। फिर आपका आ जाता है वेस्ट के बाद, आप देख लो नॉर्थ, नॉर्थ में कहाँ है, नॉर्थ में आपके नेपाल है, नॉर्थ में बिहार के नॉर्थ में क्या है, नेपाल है। नेपाल से 7 जिले सीमा शेयर करते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। उत्तर में है आपका नेपाल, ठीक है। फिर आपका दक्षिण में देख लेते हैं, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आ जाता है आपका झारखंड, क्या आ जाएगा, झारखंड, झारखंड, ठीक है भाई, झारखंड। तो दक्षिण में यानी साउथ में आपका हो जाएगा झारखंड, और लास्ट है आपका ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में भाई, ईस्ट यानी पूर्व में। यहाँ पर देखो, ये आपको साउथ में, ये आपका मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, येलो से देखते हैं, ये वाला नीचे है आपका झारखंड साउथ में, और यहाँ आपको पिंक से कलर में दिख रहा होगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 3 राज्य, सॉरी 3 जिले सीमा शेयर करते हैं, ये पूरा जो है ग्रीन कलर से, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये इधर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन, ये आपका पश्चिम बंगाल है, लिखेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पूर्व में कौन है भाई, पूर्व में है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, क्लियर। और उत्तर में आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर नेपाल है, उत्तर में नेपाल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, यहाँ पर आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो गया ये वाले पोर्शन में, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है, ध्रुव, सोनल, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। जल्दी से आप मुझे ये लिखने से पहले भारत का, भारत का आप मुझे लैटिट्यूड यानी कि इंडिया का, इंडिया का आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताइए। इंडिया का लैटिट्यूड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कराया था, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और देशांतर बताइए फटाफट से, अक्षांश एंड देशांतर। देखती हूँ मैं, मुझे मेनली आपकी क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है कि आप क्या लिखेंगे, ठीक है। लॉन्गी, लॉन्गिट्यूड लिख लो, सिर्फ लॉन्गिट्यूड यानी कि आपका देशांतर। बताएं भाई, इंडिया का बताएं जल्दी से, देशांतर। फिर हम बिहार का भी पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए, पहले हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताएं, मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। मेनलैंड का ही बता दो, मेनलैंड का मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। जल्दी से बताइए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताना है आपको इंडिया का। वेरी गुड ममता, बहुत अच्छे, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं लिखी। मुझे मेनली मैंने कहा मुझे डायरेक्शन देखनी है कि आप डायरेक्शन क्या लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्सटेंड पूछ रही हूँ, एक्सटेंड। मैं टोटल आपकी लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स नहीं पूछ रही हूँ सोनल, ठीक है। बताएं। देखो ममता, आपने ऊपर नहीं लिखा, ऊपर आपको लिखना चाहिए था क्या, 8 डिग्री। भाई ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर आपने देखा, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से,
भाई नीचे क्या है, इसके नीचे आपको कहीं यहाँ पर 0 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको डायरेक्शन ये लिखनी है नॉर्थ में है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर ऊपर जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक आपका क्या जाता है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये भी आपका नॉर्थ में ही है, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो, अब आपसे अगर मैं देशांतर पूछूं तो देशांतर आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ आपकी जीएमटी है, ये हमने पढ़ा था। तो जीएमटी से हमारा जो भारत है वो ईस्ट में है भाई, ये आपकी जीएमटी तो है, ये आपकी जीएमटी, तो जीएमटी से ईस्ट में है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 68 डिग्री, कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपको याद रखना है ईस्ट, यानी कि डायरेक्शन चाहे आपकी यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो, ये नॉर्थ रहेगी, ठीक है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में, इधर आपका ईस्टर्न में है तो ये आपकी ईस्ट रहेगी, ये मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ईस्ट, ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे ही जो हमारा क्या है, ये हमारा जो बिहार है, इसके भी क्या है, अक्षांश देशांतर है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका सबसे नदर्न पॉइंट जो है वो आपका कहाँ पर, वेस्ट चंपारण से स्टार्ट होकर, और दक्षिण में यहाँ पर आपका क्या है, गया, ठीक है। तो यहाँ तक इसका क्या, इसका सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे हम। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बताइए, बिहार का लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, देखो यहाँ पर लिखा है लैटिट्यूड, यानी इसका मतलब होता है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश कहाँ से स्टार्ट होता है, अक्षांश बताइए भाई, अक्षांश मैं किसका पूछ रही हूँ, अब बिहार का, अगर आपको पता है तो बताएं। चलिए, तो ये आपका अक्षांश हो गया और ये आपका देशांतर हो गया, देशांतर यानी कि आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ से, ये सबसे यहाँ पर आपको पता है ये आपका कौन सा आपका जिला है, आप बताएंगे, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा गया, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम आपका जो जिला हो जाएगा वो गया है, और सबसे उत्तरोत्तम आपका पश्चिम चंपारण है, ठीक है। अभी सारे जिले भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, सोनल नोट करो, बहुत इजी है, साथ साथ हम लर्न भी करेंगे कैसे। देखो 24 डिग्री से शुरू होता है, ये 24 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कर्क रेखा आपकी कितनी है, 23.5 डिग्री, तो ये आपका 24 डिग्री, ठीक है। और आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है 27 डिग्री पर, ठीक है। 24 डिग्री से स्टार्ट होकर 27 पे खत्म हो जाता है, ये कितना है आपका, 27 पे ये आपका खत्म हो जाता है। अब डिग्री के साथ साथ मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं, ठीक है। तो इंडिया का हम सिर्फ मिनट लेवल तक करते हैं, तो इसका आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, क्या है आपका, 24 डिग्री 20 मिनट, मिनट का साइन ये होता है, देखो 24 डिग्री, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, सेकेंड के 2 कोमा हो जाते हैं, यहाँ 1 कोमा है, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 24, और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का डिफरेंस है, 3 का। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से स्टार्ट होकर ये आपका ऊपर तक कहाँ तक है, 27 डिग्री। अब देखो 15 का डबल कितना होता है, 15 सेकेंड है, तो यहाँ 30 होगा, 15 दूनी 30 नहीं, 15 दूनी 30 और 31 आपका मिनट होगा, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, बताओ भाई, साथ साथ याद भी हुआ कि नहीं, ठीक है। तो साहब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है आपका वेस्ट चंपारण, क्या है आपका, वेस्ट चंपारण, ठीक है। और यहाँ है आपका दक्षिणतम है आपका गया, ठीक है, गया। बताइए भाई, यहाँ तक क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं भाई। बिहार ज्योग्राफी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको मैंने इंडियन अच्छा पढ़ाया, वर्ल्ड अच्छा पढ़ाया, बिहार में कहीं दिक्कत है, बताइए भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जैसे हमने उसमें डायरेक्शन देखी थी, बिना डायरेक्शन के ये बेकार है, डायरेक्शन मैंने आपको कहा था बहुत जरूरी है। तो आपको पता है ये डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, बिहार, जल्दी से यहाँ पर देखिए अगेन, बिहार कहाँ पर है, बिहार आपका, भाई इंडिया ही जब आपका ईस्ट में है तो बिहार यहाँ है, तो बिहार भी आपका ईस्ट में ही होगा, ठीक है। और आपका इधर आपका कहाँ है, क्या बोलते हैं, ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको हाफ करेंगे तो आपका नदन में है, तो आपका बिहार कहाँ हो जाएगा, आपका नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ और ईस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। तो अक्षांश में क्या लगाते हैं हम, अक्षांश में हम नॉर्थ लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्शन आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आपको जरूर से लिखनी है, ठीक है, डायरेक्शन आपकी आ जाएगी नॉर्थ, दोनों जगह,
ठीक है, डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ। रमेश कुमार कह रहे हैं ने मतलब नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, देशांतर की। ठीक है, देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर कहाँ से, यहाँ पर आपको पता है कैमूर और रोहतास है, ठीक है ना, कैमूर और रोहतास। तो यहाँ से इसका कौन सा है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है ये आपका सबसे नदर्न पॉइंट था, ये आपका सबसे सदर्न पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पर है आपका कैमूर, कौन सा है, यहाँ लिखो कैमूर, कैमूर, इसको कैमूर, कैमूर जिला है ना, नीचे आपका रोहतास हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो कैमूर से स्टार्ट होकर किशनगंज तक, कहां तक, किशनगंज तक, यहां तक। ठीक है, क्या है आपका किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज तक। ठीक है, अब इसका देशांतरी विस्तार क्या होगा, तो देखेंगे आप 83 डिग्री से स्टार्ट होकर 83 से और 5, 83 5 88, 83 डिग्री से स्टार्ट होता है ये, यहाँ लिख लेंगे ऊपर 83 डिग्री से 85 डिग्री। ठीक है, डिग्री तो आपको याद हो गया, 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको 1950, आपको पता है 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखेंगे 50 ना होकर क्या है 1740। ठीक है, अब 1740 तो नहीं होगा, पहले आप इसे 19 पे लगाएंगे मिनट का साइन, और यहाँ लगाएंगे आप सेकेंड का साइन, सेकेंड में डबल कोमा हो जाते हैं, तो 85 डिग्री 17 मिनट 40 आपका सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी लगेगी, डायरेक्शन आप लगाएंगे कौन सी भाई, डायरेक्शन जो आपकी इंडिया में लगती है वही ईस्ट होगी। ठीक है, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बताइए भाई, यहां तक सभी को क्लियर, क्या आपको यहां तक क्लियर, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर, अक्षांश देशांतर समझ में आ गए, अक्षांश और देशांतर क्या आपको क्लियर हो गए। 27 डिग्री आपका 31 मिनट 15 सेकेंड आपका नॉर्थ में। ठीक है, इधर भी आपका नॉर्थ आएगा, इसको नॉर्थ करो, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 83 डिग्री। बताइए भाई, सभी को क्लियर हो रहा है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ये आपका हो जाएगा 83 डिग्री। साथ साथ मुझे लगता है आपको इंडिया से ज्यादा जल्दी याद हो गया होगा, 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 88 डिग्री 88 डिग्री कितना हो जाएगा 1740, तो आप 17 मिनट 40 सेकेंड, कौन सी है डायरेक्शन, ईस्ट, डायरेक्शन जरूर से लिखनी है। ठीक है, डायरेक्शन एक बार फिर से बता दूं, यस मैम क्लियर है, साकिब कह रहे हैं, लेकिन सोनल कह रही हैं एक बार। सोनल देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बताया है, ये आपको इसको आप क्या लिखेंगे हिंदी में, अगर आप हेडिंग डालना चाहे तो आप लिखो अक्षांश एंड देशांतरीय। जो भाई हिंदी वाले बच्चे हैं वो ऐसे लिखेंगे अक्षांश एंड देशांतरीय विस्तार। ठीक है, विस्तार यानी आपका अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताया है कि अक्षांश से आप किसी स्थान की क्लाइमेट को बताते हैं किसी जगह की, जबकि देशांतर आपका टाइम डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा बिहार जो है उसका अक्षांशीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है। भाई इसके नीचे आपकी क्या है, अभी आपने हम मैप में देखी, इसके नीचे आपका क्या है, यहाँ पर आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर है यहाँ, तो ये कहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपका 24 डिग्री से, ये आपकी 23.5 डिग्री क्या है कर्क रेखा। ठीक है, तो 24 डिग्री कितने मिनट से स्टार्ट हो जाता है आपका 20 मिनट और 10 सेकंड से आपका स्टार्ट होता है नॉर्थ में। ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्शन, और कहां तक इसका एक्सटेंड है आप बताएंगे 27 डिग्री कितना आपका 31 मिनट, 15 का डबल 30, 30 और 1 31, 31 मिनट और आपका 15 सेकंड नॉर्थ में। ठीक है, ये आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया सोनल। ठीक है, अब देशांतरीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देशांतर यहाँ से शुरू होगा भाई, देशांतर क्या होती है, खड़ी हुई लाइनें यानी कि लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है आपका कैमूर, सबसे ईस्ट में है आपका कैमूर, और सबसे आपका वेस्ट में, सॉरी सबसे वेस्ट में है कैमूर, और सबसे ईस्ट में यहाँ पर है आपका क्या, सबसे ईस्ट में है आपका किशनगंज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देशांतरीय विस्तार की अगर इसकी बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कितने से 83 डिग्री, 83 डिग्री, फिर आप 1950 याद रखेंगे, 1950 यानी कि 19 मिनट 50
सेकेंड, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन आपकी ईस्ट रहेगी, ठीक है। और अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट आपका 88 डिग्री कितने मिनट, 17 मिनट, और आपका 1740 यानी कि 40 सेकेंड, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमने क्या देखा, इसकी डायरेक्शन को हम देख रहे हैं, यानी कि इसका कहाँ पर आपका बिहार है, कितना इसका अक्षांश है, कितना देशांतर है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये सब हमने देखा, ठीक है। इनसे सभी से आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भारत के कौन सी दिशा में है, तो आप बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में है। आपसे पूछेगा क्या कर्क रेखा इससे पास होती है, नहीं, कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में, तो आप बताएंगे कर्क रेखा के ये उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है, इससे कर्क रेखा पास नहीं होती है, ठीक है। फिर आपने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को देखा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अक्षांश देशांतर तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इंडिया का भी मैंने आपको बता दिया है मैप पर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि इसका उत्तर से दक्षिण तक कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर नहीं, अगली शीट मैंने ले रखी है, यहाँ देखो, उत्तर में आपको पता है सबसे आपकी नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, आपका जिला कौन सा है आपका, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये है आपका सबसे नदर्न मोस्ट, आप लिखेंगे नदर्न मोस्ट, यहाँ लिख लो नदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है भाई, कौन सी है नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आप बताएंगे वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, चंपारण यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपका वेस्ट चंपारण हो जाएगा, और ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका, तो ये आपसे सबसे उत्तरतम ये वाला है, ठीक है ना। अभी इसको रब करते हैं क्योंकि हमें अभी एक्सटेंड भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आपका, इसको हिंदी में लिखिए, अरे हिंदी में लिखेंगे इसे, सबसे उत्तरी जिला लिखेंगे, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला आपका है पश्चिम चंपारण, पश्चिम पश्चिम चंपारण, चंपारण, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं सदर्न मोस्ट की, सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट अभी हम इसको मैं मैप पर भी दिखाऊंगी, पॉलिटिकल मैप पर, ठीक है। अभी आप लिख लो, बस यहाँ पर लिखेंगे आप गया, ठीक है, गया, गया यानी कि सबसे सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम, दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे गया। अब बात करेंगे सबसे वेस्टर्न मोस्ट, लिखेंगे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका कैमूर हो जाएगा, ठीक है, कैमूर हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी, पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, कैमूर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ईस्टर्न मोस्ट, क्या आ जाएगा, वेस्टर्न होना चाहिए था यहाँ पर, लिखो वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, किशनगंज, यहाँ पर सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपका ये किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज लिखेंगे। सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका, किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें टोटल, टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कितनी है भाई डिस्ट्रिक्ट, तो आप बताएंगे 38 हैं, कितनी है आपकी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहीं पर आपका ये 4 जिले आपने देख लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कैपिटल लिखें तो कैपिटल भी लिख लो भाई, कैपिटल सभी को पता है कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है, राजधानी आपको पता है पटना है, ठीक है, पटना, ठीक है, पटना। और यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे कुल, कुल जिले, कुल जिले कितने हैं 38, ठीक है, क्लियर भाई। यहाँ पर आपका सबसे पश्चिमी और ये आपका सबसे पूर्वी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, उत्तर से दक्षिण के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूसरा कलर लेते हैं,
उत्तर से दक्षिण के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बताइए उत्तर से दक्षिण तक के बीच का डिस्टेंस कितना है। और क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ये बनेगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये बनेगा कि आपका पश्चिम से पूर्व तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप लिखना चाहो तो आप एक शीट में अलग से लिख लो कि उत्तर से दक्षिण तक है आपका 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब है, वेरी गुड रमेश। ठीक है, 3, 4, 5 मतलब 345 यानी 345 किलोमीटर का डिस्टेंस है नॉर्थ से आपका साउथ की तरफ। कितना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ डिस्टेंस कितना है, आप लिखेंगे नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख लो नॉर्थ टू, यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ लिखो कितना है ये आपका 345 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना, नॉर्थ टू साउथ, लिखो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि उत्तर से पूर्व की दूरी, उत्तर से पूर्व पूर्व की दूरी। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, तो 483 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया। यहां पर हमने बात की कि आपका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट, ये सारे आपके फैक्ट आपको टिप्स पर होने चाहिए। जैसे हमने आज की क्लास पढ़ी, आज के आज ही आपने ये सारी चीजें लर्न कर लेनी है। ठीक है, ठीक है भाई। और लर्न कैसे होता है मैंने आपको बताया है, हिंदी में गलत लिख दिया है, अरे हाँ ठीक है, थैंक यू। उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी है ना, उत्तर से, कोई बात नहीं, थैंक यू भाई। कौन है, सोनल, थैंक यू सो मच। उत्तर से बता दिया करो भाई, दक्षिण के बीच की दूरी। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक मिनट, आपके कमेंट्स आ गए, चलिए अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी देखी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका बिहार है, बिहार के एरिया की बात करते हैं। ठीक है, बिहार के पास टोटल कितना एरिया है, तो आप बताएंगे एरिया कितना है। एरिया यानी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये इसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, यानी पूरे बिहार का जितना भी एरिया है वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, इसके बाद क्षेत्रफल हो गया, उत्तर से दक्षिण दूरी हो गई। हाँ, अब पूरे भारत का कितने परसेंट एरिया किसके पास है, बिहार के पास है, ऐसा भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे रमेश कुमार। अब बात करेंगे पूरे भारत का कितने परसेंट एरिया है, तो आप बताएंगे इट हैज इट हैज कितना, 2.8 या फिर आप कह सकते हैं 2.86%। इट हैज 2.8 कह दो या 86% एग्जैक्ट है एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इट हैज 2.86% एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसके पास भारत का 2.86% क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल है, नोट करेंगे। ठीक है, तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर।
और अगर हम बात करें कि इंडिया के टोटल, इंडिया के पास मान लो जितना भी एरिया है, लैंड एरिया, उसको 100% माने तो इसके पास कितना है, 2.86 एग्जैक्ट है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिहार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से। भाई आपने देखा कितना एरिया कवर करता है, 2.86%। तो बिहार जो है आपका 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। लिखेंगे बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लिखेंगे बिहार, बिहार is the 12th largest state of India, state of India। ठीक है, इंडिया। तो जो बिहार है, बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। बिहार, बिहार भारत का 12वां, 12वां बड़ा राज्य है, राज्य है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये 12वां बड़ा है तो सबसे बड़ा बताओ भाई। लार्जेस्ट स्टेट बताना, मैंने आपको लिखवाया हुआ है लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, और स्मॉलेस्ट भी बताओ। ये आपका लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट, जल्दी से बताइए। स्मॉलेस्ट स्टेट मैंने सब कुछ आपको लिखवाया हुआ है, जल्दी से बताइए, रिकॉल करिए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें, वेरी गुड रमेश, 12th लार्जेस्ट स्टेट है। लेकिन अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, मैंने आपको टॉप 3 लिखवाए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप पहला बता दो मुझे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तो सभी बता देंगे। छोटे बच्चों की जीके की बुक में भी होता है कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। जल्दी से बताइए, बताएं भाई, फटाफट फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे रमेश। हाँ, गो नहीं, यूपी नहीं होगा, खुशबू क्या कर रहे हो, नहीं, यूपी नहीं है। लार्जेस्ट स्टेट आप बताएंगे कौन सा है, राजस्थान। बहुत अच्छे, राजस्थान। ऐसे ही कोई रिप्लाई किया करो, आपको रिकॉल होंगी चीजें। और यहाँ पर आज आपका आ जाएगा गोवा। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर हमने किसकी बात करी, सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य की। अब हम बात करेंगे बिहार के अंदर, हमने देखा 38 स्टेट्स हैं, तो सॉरी 38 जिले हैं, उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा, हाँ एरिया आगे दिखा रखा है, ये आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर किलोमीटर। ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो कितना है बिहार के पास, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का। ठीक है ना, आप लिखेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ऑफ बिहार, बताइए भाई, बताइए भाई, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसको हिंदी में लिखेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जिला भारत, सॉरी बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट, सॉरी इंडिया नहीं, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। डिस्ट्रिक्ट, इंडिया इंडिया चढ़ा हुआ है मुंह पे, चलो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, अभी हम सारी चीजें मैप पर दिखेंगे, मैं अभी इसके बाद मैप ही दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आपका आ जाएगा सबसे, बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सबसे छोटा कौन सा है, शिवहर है, शिवहर। ठीक है ना, और नहीं पटना नहीं होगा, नहीं, और सबसे बड़ा है आपका वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा है आपका वेस्ट चंपारण, चंपारण जो कि सबसे नॉर्थ में है, यहाँ पर चंपारण, चंपारण। ठीक है, चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पारण। और यहाँ पर कहीं आपका है ये क्या बोलते हैं, शिवहर, SHEOHAR। ठीक है, शिवहर बिहार का, बिहार का सबसे छोटा जिला, वेरी गुड। ठीक है, बिहार का सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला। ठीक है, कौन सा है, शिवहर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अभी, मैंने मैप लगाया होगा, ये रहा। ठीक है, शिवहर। ठीक है, शिवहर लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप SHEOHAR। ठीक है, ये हिंदी में लिखेंगे शिवहर, शिवहर।
ठीक है, वो है ये शिवहर, नोट करिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं, इनको सबसे बड़े को सबसे छोटे को। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद नेक्स्ट यही दे रखा है, ये हमने पढ़ लिया कि नॉर्थ से साउथ के बीच एक्सटेंड कितना है, आपने देखा 345 किलोमीटर। ठीक है ना, 345 किलोमीटर, यही मैंने आपको बताया था, यहाँ से नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस 345 किलोमीटर। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने पढ़ा था कितना, 4843 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया कितने, टोटल टोटल डिस्ट्रिक्ट, टोटल टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, यानी कुल जिले, हमने ये पढ़ लिया है, कुल जिले, कुल जिले कितने हैं आपके, 38, कितने हैं, 38 है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे सबसे छोटे का, तो सबसे छोटा आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये है आपका शिवहर। ठीक है, किस किस के बीच में है, तो आप बताएंगे, इधर आपका पूर्व में है पूर्वी चंपारण। ठीक है, और आपका इसके पश्चिम में है सीतामढ़ी। ठीक है ना, आपका किसके बीच में है, आपका ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है शिवहर। ठीक है ना, तो ये है आपका शिवहर, शिवहर जो कि सबसे छोटा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पश्चिम चंपारण जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण है। ये आपको लोकेशन भी दिख गई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये आपका स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। अब हम बात करेंगे इसकी बाउंड्रीज की। आपने ये भी देखा कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है आपका जिला, तो आपने बताया पश्चिम चंपारण, और सदर्न मोस्ट मैंने आपको बताया था गया है। देखो गया यहाँ पर है, ये आपको पिंक कलर से दिख रहा होगा, ये गया है। ये आपका सबसे सदर्न मोस्ट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है, सबसे दक्षिणतम जिला आपका यही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सबसे ईस्टर्न मोस्ट की, तो ईस्टर्न मोस्ट आपका कौन सा है, ये किशनगंज आपको दिख रहा होगा, किशनगंज ये आपका। ठीक है, ये आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है, ये आपका किशनगंज है। ठीक है, और ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, अभी आपने देखा था, ये आपकी इधर से अगर उत्तर की बात करें तो नेपाल से, और दक्षिण की बात करें तो मतलब इसके इधर ईस्ट की बात करें तो आप बताएंगे कि यहाँ पर आपका क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि आपका सबसे वेस्टर्न मोस्ट की अगर हम बात करें तो ये है आपका कैमूर, ये है आपका कैमूर। ठीक है भाई, ये है आपका कैमूर। ठीक है, क्लियर, मैंने आपको नदर्न मोस्ट बताया, सदर्न मोस्ट बताया, आपको वेस्टर्न मोस्ट बताया, ईस्टर्न मोस्ट बताया, सबसे बड़ा जिला बताया पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा आपका शिवहर। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम बात करेंगे कि इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ से टच होती है, अभी हमने देखा भी था, सबसे नॉर्थ में है आपका यहाँ पर, सबसे नॉर्थ में है नेपाल। ठीक है, और आपका सबसे पश्चिम में यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर आपका साउथ में है आपका, दक्षिण में झारखंड, झारखंड, इधर है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनेगा, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है कौन से, मतलब नेपाल से कितने जिले टच होते हैं, तो आप यहाँ सीधा 7 नंबर डालिए, 7 नंबर, 7 जिले। अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश से 8 जिले टच होते हैं, और आपका झारखंड से भी 8 ही जिले टच होते हैं, और इधर आपका पश्चिम बंगाल से 3 होते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल से 3 जिले आपकी सीमा बनाते हैं, यानी कि बाउंड्री टच करते हैं या शेयर करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके कि चीजें क्लियर हुई। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद सारे जिलों के नाम लिखेंगे कि भाई अगर क्या बोलते हैं, अगर पश्चिम बंगाल से टच हो रहे हैं 8 जिले, तो वो कौन से 8 जिले हैं। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, उसे उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए। ठीक है ना, या आप क्या क्या बोलते हैं, अगर नेपाल के 7 जिले टच हो रहे हैं तो उनको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। बताइए भाई, यहां तक क्या आप सभी को क्लियर, ममता, ध्रुव, सोनल,
खुशबू, सभी बच्चे, साकिब साकिब। चलिए, क्लियर। वेरी गुड, सभी को क्लियर। अब हम बात करेंगे कि नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। जिले की बात करेंगे, किसकी? नेपाल से बात करेंगे। सबसे पहले नेपाल, ठीक है, नेपाल से बात करेंगे। नेपाल से 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो 7 आपके क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आपका यहीं पर देखेंगे पश्चिम चंपारण, फिर इसके बाद आपका ये आ जाता है आपका पूर्वी चंपारण। लेकिन जो शिवहर है वो आपकी नेपाल से सीमा टच नहीं करता है, ठीक है। पूर्वी चंपारण के बाद आपका आता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आता है मधुबनी। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मुझे ही खुद ब्लर दिख रहा है। ये आपका सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। तो कितने हुए आपका? पश्चिम चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। इन्हीं को आप सीक्वेंस वाइज लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, चंपारण, ठीक है, यानी पश्चिम चंपारण, हिंदी में आप लिख लो पश्चिम चंपारण। दूसरा है आपका ईस्ट चंपारण। अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगी, ठीक है, बता दो चंपारण, ठीक है। तीसरा है आपका, देखो यहाँ आपका पश्चिम, फिर पूर्व, फिर आपका सीतामढ़ी। कौन सा है आपका? सीतामढ़ी लिखेंगे, सीता सीतामढ़ी, MARHI, ठीक है। फोर्थ है आपका मधुबनी। कौन सा है आपका? मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। आगे है आपका पांचवा आपका आ जाएगा कौन सा? सुपौल। कौन सा आ जाएगा? सुपौल, PAUL, सुपौल। इसके बाद छठा आपका कौन सा आ जाएगा? सुपौल के बाद आ जाएगा आपका अररिया। क्या आ जाएगा आपका? अररिया, ARIA, ठीक है, अररिया। इसके बाद सेवेंथ आपका आ जाएगा अररिया के बाद किशनगंज। क्या आ जाएगा? किशनगंज, नोट करिए, किशनगंज। वेरी गुड ममता, हाँ, इसी तरीके से आपको याद रखना है। वेरी गुड ममता, ठीक है। तो आपने ये बार बार पढ़ना है और इनके साथ साथ लोकेशन भी देखनी है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर आपका क्या बोलते हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। बताइए भाई, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मैप लगाए मैंने, अच्छा, ये लगा तो हुए, कोई नहीं, चलो। यहाँ पर देखो 7 नेपाल वाले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देखेंगे। ये आपका पश्चिम चंपारण, फिर आपका पूर्वी चंपारण, शिवहर ये आपका सबसे छोटा जिला, फिर आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो ये आपने 7 के साथ कौन से देखे? नेपाल वाले देखे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी? यूपी के साथ। यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन से वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फटाफट से यहाँ पर लिखेंगे। पहला है आपका वेस्ट चंपारण, ये जो है आपका इधर पूरा यूपी है, इधर आपका यूपी है ना। तो ये आपका यूपी के साथ कौन कौन से? आपका ये हो गया वेस्ट चंपारण, फिर आपका गोपालगंज, फिर आपका सिवान, फिर आपका सारण, फिर इसके बाद है आपका भोजपुर, फिर आपका बक्सर, फिर आपका कैमूर, ठीक है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और फिर आपका थोड़ा सा पार्ट रोहतास का भी टच करता है, ठीक है ना। कैमूर रोहतास का पार्ट भी, कैमूर का तो करता ही है थोड़ा पार्ट रोहतास, और रोहतास आपका झारखंड के साथ भी बाउंड्री बनाता है, ठीक है ना। वेरी गुड रमेश कुमार, ठीक है। चलिए लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। दूसरा है आपका गोपालगंज, लिखिए गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिवान। क्या है आपका? सिवान। थर्ड आपका आ जाता है सिवान। फिर आपका आ जाता है सारण। क्या आ जाता है आपका? सारण।
ठीक है, सारण या सारन, हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे सारन, RAN, ठीक है ना, सारन, कर्सिव नहीं लिखते हैं, सारन, और वैसे है आपका सारण, ठीक है। फिर आपका भोजपुर, फिफ्थ आपका आ जाता है भोजपुर, 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 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका बक्सर, क्या आ जाएगा आपका, बक्सर, क्या आ जाएगा, बक्सर, लिखेंगे BUXAR, बक्सर। इसके बाद आपका है कैमूर, फिर आपका रोहतास, ठीक है, कैमूर, कैमूर, और थोड़ा पार्ट आपका रोहतास का भी है, ठीक है ना, रोहतास, नोट करिए, रोहतास, ठीक है। तो ये 8 जिले जो हैं किसके साथ, यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। सात होगा नहीं भाई, थोड़ा पार्ट रोहतास का भी है, कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला कुछ पार्ट आपका आपका रोहतास का भी है, तो 8 होगा, ठीक है ममता, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की, देखते हैं कौन सी स्लाइड लगी है, झारखंड की, ठीक है। तो कितने, 8 जिले इससे सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से वो 8 जिले हैं, या नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले देख लो, तो रोहतास का पार्ट, रोहतास जो है वो यूपी से भी और झारखंड से भी दोनों से बाउंड्री बनाता है, तो रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद सबसे दक्षिणतम जिला गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद भागलपुर, कितने हो गए, और आपका कटिहार भी है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका कटिहार भी है, ठीक है। तो आपको कटिहार झारखंड से भी सीमा बनाता है, और कटिहार आपका पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। तो लिखेंगे कौन कौन से 8 जिले हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रोहतास, सबसे पहले है आपका रोहतास, दूसरा आपका आ जाएगा रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगा औरंगाबाद, फिर आपका आ जाएगा थर्ड, थर्ड में है आपका गया, थर्ड में क्या है आपका, गया, फोर्थ पे आपका आ जाएगा, फोर्थ पे है आपका नवादा, क्या है आपका, नवादा, नवादा, नवादा के बाद है जमुई, ठीक है, फिफ्थ पे है आपका जमुई, जमुई, फिर सिक्स पे आपका आ जाएगा बांका, ठीक है, बांका, जमुई के बाद है आपका बांका, BANKA, बांका, ठीक है। सेवेंथ पे आपका आ जाएगा बांका के बाद भागलपुर, फिर आपका कटिहार, ठीक है, भागलपुर, भागलपुर, फिर लास्ट आपका आ जाएगा कटिहार, क्या आ जाएगा, कटी कटिहार, नोट करिए, कटिहार, वेरी गुड ममता, बहुत अच्छे, ठीक है, नोट करिए। तो ये 8 के 8 जिले आपको याद होने चाहिए, आपको मैप पे हिंदी में दिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, क्योंकि हमारे साथ दोनों ही बच्चे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के, तो मैप पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, मैं बोल भी रही हूँ, और यहाँ पर मैंने सारे इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है, नोट कर लिया है भाई सभी ने, क्या आप सभी ने नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे 3 जिले सीमा बनाते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ, तो वो कौन से 3 जिले हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे किशनगंज, और ये कुछ पार्ट आपका पूर्णिया का भी है, किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार, ये तीनों जो है आपके किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार, नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले है आपका किशनगंज, किशनगंज, फिर आपका सेकंड पे है आपका पूर्णिया, कौन सा है आपका, पूर्णिया, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में थर्ड पे आ जाएगा आपका कटिहार, क्या है आपका, कटिहार, नोट करिए कटिहार, ठीक है, फटाफट नोट करें, कटिहार, ठीक है। तो आपने देखा कटिहार आपका झारखंड से भी सीमा सीमा बनाता है, यानी कि सीमा शेयर करता है, और आपका झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी, और इधर आपका रोहतास जो है आपका यूपी से भी, और आपका झारखंड से भी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएं,
और वहां आपने देखा ये किशनगंज आपका वेस्ट बंगाल, इधर आपका देखो किशनगंज इधर वेस्ट बंगाल से सीमा सीमा शेयर कर रहा है, इधर आपका नेपाल से, नोट कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो पश्चिम चंपारण है, यहाँ पर आपकी नेपाल से शेयर करता है, और यहाँ आपका यूपी से, ठीक है। यहाँ पर आपका रोहतास जो है, रोहतास आपका इधर यूपी से शेयर कर रहा है, और इधर आपका झारखंड से शेयर कर रहा है, ठीक है, झारखंड। और ये जो है आपका कटिहार, कटिहार इधर वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, और नीचे आपका झारखंड से शेयर करता है, झारखंड से, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और आपकी जो राजधानी है क्या बोलते हैं, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, जो कि आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपकी यहीं देखने के लिए मिलती है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, लगभग सेंटर में, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है पटना, ठीक है, ये आपका है पटना, ठीक है, यहाँ पर आपको पटना दिख रहा होगा, ठीक है भाई। देखो अगर आप जरा ध्यान से देखें, लगभग 38 में से आपने कितने स्टेट रमेश, बिहार से 3 स्टेट सीमा बनाते हैं, 3 मैंने आपको बताया, इधर आपका वेस्ट में है यूपी, साउथ में आपका झारखंड, और आपका ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं, जबकि एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, पूरी नॉर्थ में क्या है आपकी इंटरनेशनल नेपाल से बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब देखो लगभग 20 से 22 जिले हम पढ़ चुके हैं, 38 में से टोटल आपने देखा, टोटल की अगर हम बात करें, टोटल आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके 38 हैं, उसमें से आप 20 से 22 पढ़ चुके हैं। कैसे, देखो 7 आपने यहाँ देखे, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण 2, फिर आपका सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, 6, 7, 7 यहाँ हो गए। और यहाँ पर शिवहर को भी आपने देखा था सबसे छोटा, जो कि सीतामढ़ी और आपका पूर्व चंपारण के बीच में है, ठीक है। तो 8 ये हो गए। इधर से आप चलेंगे तो पूर्णिया देखा आपने 9, कटिहार देखा 10, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका भागलपुर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कैमूर तक 18 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 23, और एक आपका पटना 24, 24, 38 में से आप 24 डिस्ट्रिक्ट्स को देख चुके हैं। बाकी रिमेनिंग एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। हाँ, 3 स्टेट और एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, ममता, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखेंगे आप जरा ध्यान से कि आपका 24, 38 में से जब आप 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14, जो रिमेनिंग 14 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बचे आपके यहाँ पर देखेंगे, आपने सारण देख लिया था, सारण के बाद इधर देखेंगे शिवहर, सीतामढ़ी, और पूर्णिया के नीचे आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। फिर आपका पटना से ऊपर आपका है वैशाली, पटना से भाई, पटना से देख लो कितने जो आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं, तो आप देख लेंगे सारण भी, इधर भोजपुर भी, वैशाली भी, इधर आपका जहानाबाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नालंदा दिख रहा है, इधर आपका शेखपुरा दिख रहा है, फिर यहाँ पर लखीसराय, लखीसराय आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, यहाँ पर आपका समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, ये आपका सहरसा हो गया, ठीक है, मधेपुरा हो गया, यहाँ पर आपका खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर आपने देख लिया, ठीक है, शेखपुरा, नालंदा, यहाँ पर आपका जहानाबाद, रोहतास देख लिया आपने, तो रिमेनिंग आपने देख लिए, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। तो ये आपने रिमेनिंग वाले देखे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलेंगे, अभी हमने क्या देखा, पॉलिटिकल मैप को हमने मोटा मोटा देख लिया है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर आप देखेंगे लार्जेस्ट, 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बिहार ऑफ इंडिया कौन सा है, आपका बिहार है, ठीक है ना, मैंने आपको लिखवाया, ये हम लिख चुके हैं पॉइंट। 12वां सबसे बड़ा आपका जो जिला वो स्टेट है आपका बिहार है, ठीक है। तो आप आपसे पूछ लेगा उससे बड़ा, बिहार से बड़ा और बिहार से छोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार से बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, क्योंकि ये 11वें नंबर पे है, और 13वें नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये आपने बिहार से बड़ा, छोटा और बिहार को देखा। इसके बाद अच्छा ठीक है, 7 जिले पटना से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबसे बड़ा, ये भी हमने देखा, फर्स्ट सबसे बड़ा राजस्थान, ये आपने देखा हुआ है, ये हमने
इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था, सेकेंड लार्जेस्ट आपका मध्य प्रदेश है और आपका थर्ड लार्जेस्ट है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है भाई। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका राजस्थान, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है ये। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट आपका मध्य प्रदेश, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया ये वाला पोर्शन, और महाराष्ट्र आपका थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बिहार के बारे में देखा, आगे हम देखेंगे, मतलब उसका ओवरव्यू हमने देख लिया। ठीक है, ओवरव्यू हमने देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, सेंसस ऑफ बिहार, यानी बिहार की जनगणना की बात करेंगे। लेकिन डेटा यहाँ पर हमारा सन 2011 वाली जो जनगणना हुई थी उसका होगा। ठीक है, बल्कि यहाँ लिखो 2011 वाली जो आपकी सेंसस हुई थी उसका डेटा है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपके यहीं से आए हैं 2011 सेंसस से। ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे बात करते हैं किसकी, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन बिहार की कितनी है। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 10,38,04,630। ये आपका जो डेटा है ये बिहार गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, 2011 की सेंसस का बिहार गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो आपकी बिहार की पॉपुलेशन सन 2011 में थी, 2011, ठीक है, 2011 में जो थी वो कितनी थी, 10,38,04,630 किलो 630 आपकी क्या थी, टोटल जनसंख्या थी। और थर्ड, भारत में तीसरा स्थान ये लेती है इतनी पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। मैंने अभी आपको बताया सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो आपका पटना ही है। ठीक है ना, तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी क्या हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लीस्ट पॉपुलेटेड। ठीक है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, शेखपुरा की है आपकी। ठीक है, कहाँ किसकी है आपकी, शेखपुरा। अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है इनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ये आपका पटना है, पटना के नीचे ही यहाँ पर आपको दिखेगा ये है शेखपुरा। ठीक है, इसकी सबसे कम जनसंख्या है, जबकि पटना की सबसे, भाई ऑब्वियसली राजधानी है तो राजधानी की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, और राजधानी है तो यहाँ पर फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, मतलब फैसिलिटी ज्यादा का मतलब क्या है, यहाँ डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं डिकेडल ग्रोथ की। अगर हम बात करें, यानी कि दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करें, यानी 2001 से लेके 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी वो कितने परसेंट थी, तो आपको याद रखनी है 25.4% इसकी दशकीय वृद्धि थी। अच्छा, अब कल की क्लास में बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम आज की क्लास को यहाँ रोकें। हाँ, वैसे भी टाइम भी हो गया है आपका, 2 मिनट है। चलो, तो फिर ऐसा करेंगे, आज की क्लास में हमने पूरा ओवरव्यू देखा बिहार का। ठीक है, यानी कि उसमें हमने देखा सबसे बड़ा आपका जिला, सबसे छोटा जिला, और जो आपका बिहार है वो कितने आपका राज्यों से और कितना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इनको देखा हमने। बहुत सारी चीजें बिहार से रिलेटेड देखी, यानी हमने आज ओवरव्यू को हमने कंप्लीट कर लिया बिहार के। ठीक है, कल की क्लास में हम आगे, देखो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। ऐसे ही हम कुछ मैप का सहारा लेंगे, कुछ हम हाथ से डेटा लिखेंगे, तो ऐसे ही करके हम जल्दी ही बिहार ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करिए, जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उतना आप कल की क्लास में, जैसे आज सारे बच्चे मतलब हैं क्लास में, उतने ही आप कल भी आएंगे, और उससे जो बच्चे बाद में देखेंगे वो भी आएंगे, और हम पहले 5 मिनट आपके कुछ आपके क्वेश्चंस को पूछेंगे, ताकि आपको साथ साथ आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल के क्लास में। ध्यान रखिए अपना, जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहिए, और कोई भी अगर आपको पीछे जितना भी आपने पढ़ा है कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।